जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टैरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आने वाले 48 घंटे, आने वाले 48 आवर्स, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या कुछ आप देख सकते हैं अपने जीवन में, अपने करंट लाइफ सिचुएशन में क्या कुछ आप अच्छा कर सकते हैं। मैं आपको अकॉर्डिंगली एडवाइस करूंगी और क्या बदलाव आप देख सकते हैं। व्यूअर्स, तो मैं देख रही हूँ आने वाले 48 घंटे में कुछ रिकन्सिलिएशन हो सकता है कुछ लोगों के साथ। मुझे आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ लोग कहीं जा रहे हैं या कहीं कुछ सेलिब्रेशन की एनर्जी आ रही है, वो मुझे दिख रहा है। ये रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है, किसी से आप मिल सकते हैं, किसी पास्ट के व्यक्ति से, या कहीं आप बच्चों से, या कहीं कहीं तो देयर इज सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है। और साथ ही मैं ये देख रही हूँ कि ये जो जगलिंग काफ़ी कुछ जो इश्यूज़ रहे हैं आपके जीवन में, जो भी कंफ्यूजन रहा है आपके जीवन में व्यूअर्स, और उस कंफ्यूजन से आप वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं देख रही हूँ जो जगलिंग आपकी लाइफ में जो हो रही है, ये जगलिंग हो रही है आपके जीवन में, ये जगलिंग ख़त्म होने वाली है। जो रुपए पैसों, फाइनेंशियल इश्यूज से रिलेटेड ये जगलिंग रही है, या रिश्ते से रिलेटेड ये जगलिंग रही है। स्पेशली वाइब्स आ रहे हैं मॉनेटरी वाइज, पैसों के वाइज। ठीक है, तो ये जगलिंग ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। साथ ही मुझे ये लग रहा है कि जो व्यक्ति आपको जगल कर रही थी, अगर रिलेशनशिप में आप किसी के हों और आपको महसूस हो रहा हो, या काफ़ी सालों की नेगेटिविटी हो, तो स्टेबिलिटी ना हो, तो जगलिंग मुझे ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है उस व्यक्ति द्वारा और आपके द्वारा। आपकी सिचुएशन में आ रहा है कि रुपए पैसों के तौर पर जो जगलिंग थी वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि ईश्वर की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। वो अपॉर्चुनिटी ये है कि आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं और कर चुके हैं, ज़्यादातर लोग शुरू कर चुके हैं। उसमें आपको फाइनेंशियल गेन होएगा और रिकग्निशन आपको मिलेगी, ये मैं देख रही हूँ। ऐसा आपको आप भी प्रोग्रेस देखेंगे, आप इसमें प्रोग्रेस देखेंगे। जो भी आप पैशन फॉलो कर रहे हैं, या बिज़नेस या स्टार्टअप या कुछ भी आप कुछ अपना पैशनेटली करेंगे, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी आने वाले 48 आवर्स में। ये जगलिंग ख़त्म होते हुए देख रही हूँ। और जो व्यक्ति, अगर आप यदि टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं, तो ये व्यक्ति का जो कन्फ्यूजन है, जो व्यक्ति ने जो मुँह घुमाया है ना, इस व्यक्ति का टॉक्सिक बिहेवियर ख़त्म होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, और ये अपने रिश्ते पे आप पे फोकस करेगा। ठीक है, पर ये व्यक्ति जो है कंफ्यूज्ड रहती है, जैसा आपको रेजोनेट हो। ठीक है, पर आपको अभी उस व्यक्ति पे फोकस नहीं करना है, मेल फीमेल जो भी है उस पर नहीं फोकस करना है। पर मैं ये देख रही हूँ कि एक आपने साइकिल कंप्लीट की है और एक नई साइकिल आपकी लाइफ की जीवन की नई शुरू हुई है, एक नई शुरुआत हुई है। ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा कि एक नई शुरुआत हुई है, चाहे वो रिश्ते में हो, या एक ना, अगर वो रिश्ता, अगर मतलब अपने आप से आपका जो रिश्ता है ना, एक जीवन में एक नया सा, कुछ नया सा, एक ना रीस्टार्ट, अगर आप कुछ देख रहे होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हैं, एक नया शुरू हुआ है, नया फेज़ शुरू हुआ है आपके जीवन का। अगर ये सच है तो मुझे कमेंट करके बताएं। और इस फेज़ में जो भी आपने पास्ट में जो तकलीफ़ें सही हैं, उसमें आपको जो है अब जस्टिस मिलते हुए नज़र आ रहा है। जो आपको नहीं मिला वो आपको मिलेगा व्यूअर्स, और ये ईश्वर की तरफ से हो रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देख रही हूँ, एक्नॉलेजमेंट जो लोगों ने आपको मान्यता नहीं दी वो मैं देख रही हूँ, और ये लोगों के लिए अलग अलग रूप से आएगा। ये आपके बिज़नेस के नए आइडियाज़ हो सकते हैं, आपके जॉब प्लेस पे अपने आइडियाज़ कर सकते हैं, और काफ़ी लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन है। कुछ लोग इस सोलमेट कनेक्शन, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति या मेल फीमेल आपकी मदद कर सकता है आपके कार्य में, एक ना, और उसमें नए आइडियाज़ आपकी मदद कर सकते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ, रिकग्निशन, सोशल रिकग्निशन मैं देख रही हूँ। और आपसे कहा जा रहा है कि इस वक्त आप थोड़े से ना, मतलब लविंग उसमें आ जाएं। इतना आपने सहा है कि वो प्यार, वो चीज़ नहीं रही, लेकिन यू नीड टू बी मोर कंपैशनेट दूसरों के प्रति। और मैं देख रही हूँ कि
डिस्कवरी फेज़ आपका ख़त्म हो चुका है। अब आप जो है कुछ एक्शन लेने के टाइम में आ चुके हैं, एक्शन ले रहे हैं, इस प्रकार का मैं देख रही हूँ। और जो भी नेगेटिविटी थी, नेगेटिव कनेक्शन था आपका अगर रहा है तो, या जो भी नेगेटिव बिहेवियर रही है, टॉक्सिक बिहेवियर रही है, होता है ना ओवर इंडल्जेंस, चाहे मेल फीमेल आप जो भी हैं, अब एडिक्शन हो सकता है, अलग अलग प्रकार का नेगेटिव बिहेवियर। कुछ लोगों को होता है एक्सेस इमोशनल ईटिंग कर लेते हैं, कुछ लोग लेकर पी लेते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि दे लाइफ डिसबैलेंस हो जाती है। कुछ लोगों को किसी व्यक्ति की एक आदत की एक लत हो जाती है, उस लत से आप निकल रहे हैं। आपकी एनर्जी में चेंज मैं देख रही हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स में। अगर ये सच है तो मुझे कॉमेंट कर सकते हैं कि यस योर रीडिंग रेजोनेट्स। मैं देख रही हूँ एक लीप ऑफ फेथ आप ले रहे हैं जीवन में। आप देख रहे हैं बार बार कि आपने क्या काम किया, और इस काम को सोचते हुए जो भी जीवन में आपने कार्य किया, एक नई शुरुआत, कहीं नया कदम आप रख रहे हैं और मेहनत किए जा रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि थोड़ा ये ऑफ़र भी आपको लगता है कि धीरे से आ रहा है, लेकिन ये बहुत तेज़ी के साथ ये आपको जो है, जो भी आप कदम उठा रहे हैं, उठाएंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, जो भी कर रहे हैं, आपको ईश्वर की तरफ से तोहफे में गिफ्ट मिल रहा है। जी हाँ, ये ईश्वर की तरफ से है, और ये कोई ज़रिया हो सकता है ऑब्वियसली कि ईश्वर अपने ही लोगों के द्वारा मदद करते हैं। और जी हाँ, और यही जजमेंट है। देखिए फिर से आया, गिविंग का कार्ड आ गया व्यूअर्स, देख रहे हैं आप। और साथ ही मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं, काफ़ी प्लान आउट कर रहे हैं, और कोई तो है व्यक्ति आपके जीवन में जो आप पे नज़र बनाए हुए रखा है, जिसको बहुत टेंशन है आपकी ग्रोथ से, जो बहुत ही लो एनर्जी वाइब्स में रहा है, आना जाना जीवन में लगा रहा है, मेल फीमेल जैसा हो। और ठीक है, आप बस ये है कि जो भी आपके साथ ना, आप बहुत ही इमोशनल व्यक्तित्व के पर्सन हैं। आपने अपनी एनर्जी चेंज किया, आपने अपनी पोटेंशियल को रिकग्नाइज़ किया और रिकग्नाइज़ कर रहे हैं इस वक्त आने वाले 48 आवर्स में। और जो भी धोखाधड़ी, जो भी लोगों का कंपटीशन है आपके साथ, जो भी डिसेप्शन है, आप इसके प्रति बहुत जागरूक हो रहे हैं। आप अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज़ कर रहे हैं टू ओवरकम जो भी धोखा है, जो भी लोगों का डिसीट है, चीटिंग है, कंपटीशन है ना, इसके वजह से आपको जस्टिस मिलते हुए नज़र आ रही है। अब वो नो यू नो मोर ब्लॉक्ड, ये जो था ना, ब्लॉक्ड आप नहीं हैं। बहुत लोगों ने आपको ब्लॉक करके रखा, सिचुएशन ऐसी दी, लोगों ने आपको ऑफ़र नहीं दिया, बीच मझधार में लोगों ने आपको छोड़ा है। पर मैं देख रही हूँ कि आप अब किसी की मोहताजी, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। काफ़ी समय आप अकेले निकाल रहे हैं और निकालना चाहिए आपको। और ईश्वर के प्रति, ईश्वर से आपको जो है जो आपका, जो आप थक गए हैं ना, आप इस थकान से आपको निजात मिल रही है। एक नई शुरुआत मैं देख रही हूँ व्यूअर्स आपके जीवन में, ठीक है, जिसमें आप अपने बेस्ट, आप इस वक्त बहुत ही अट्रैक्टिव व्यक्तित्व के इंसान हैं। काफ़ी लोग आपसे जो है प्रभावित हो जाते हैं, बहुत खुश दिख रहे हैं। एक क्लैरिटी आपको जीवन में मिलेगी, कुछ ज्ञात होगा, कुछ सच आपके सामने आने वाला नेक्स्ट 48 आवर्स में आता है तो मुझे आप बताएं कमेंट करके। कुछ छुपा हुआ है आपसे किसी व्यक्ति के बारे में, उसके बारे में जिससे आपको स्ट्रेस था, उसके बारे में सच्चाई आपको मिलेगी। जी हाँ, और इससे आपके जीवन में वो खुशियाँ आ जाएंगी जिसका आपको इंतज़ार था। वक्त का पहिया बदल रहा है और आप जो है बहुत एक स्टार की तरह, एक मतलब जो आपकी आशाएं हैं, होप्स हैं, सबके साथ अलग अलग सिचुएशन हो सकता है। आपकी सारी होप्स, जो उम्मीदें हैं, आपको लगेंगी पूरी हो रही हैं और पूरी होनी शुरू होंगी व्यूअर्स। अगर ऐसा होता है तो मुझे कमेंट करके बताएं आप। ओके आप कुछ बिल्डअप कर रहे हैं अपने जीवन में और आपने शुरुआत कर दी है, कुछ बड़ा आप करना चाहते हैं। ये बिज़नेस के ज़्यादा वाइब्स आ रहे हैं। कुछ तो अपना सेटअप कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, कुछ तो आप बड़ा कर रहे हैं, बड़े स्तर पे कर रहे हैं, जो आपको, आपकी फैमिली को, आपकी जनरेशन्स को हेल्प करेगी। ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
आपको बता दूं कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं आप सही कार्य कर रहे हैं और आपको इसी कार्य में मेहनत करना है। और इस वक्त आप जो आपके एंजल्स हैं ये आपके साथ हैं इस चैलेंजिंग पीरियड में। चैलेंजिंग तो है ही है लेकिन आप इम्प्रूवमेंट्स देखेंगे, आपको हिम्मत नहीं हारना है। आप कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ है आपके जीवन में, रिश्तों नातों में, कि जहां आप एक होता है ना फिनिक्स, जो एक बर्ड होती है जो पूरी जल जाती है और अपने एशेस से फिर से बनती है। कुछ इस प्रकार की एनर्जी है। मतलब आपने बहुत ख़त्म होकर के भी चीज़ों का एंडिंग देख के भी आपने शुरुआत किया है। कुछ इस टाइप की एनर्जी है। आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिएटिव हो सकते हैं। और आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप जो है रिलैक्स करें। और इस वक्त आपका जो भी काम है कुछ है तो उसमें अपना इंट्यूशन यूटिलाइज़ करें, अपना जो चार्म है, आपका जो व्यक्तित्व का जो है और उसको यूटिलाइज़ करें अपने सक्सेस के लिए। अपॉर्चुनिटी आ रही है व्यूअर्स आपके लिए। और ये कहा है कि जो भी लोग आपके साथ इस वक्त बिहेव कर रहे हैं वो बिल्कुल सही बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको सच्चाई देखनी है, भ्रमित नहीं रहना है, भ्रम में नहीं रहना है व्यूअर्स की ये एनर्जी आ रही है। ओके आप कोई स्पॉटलाइट में हो सकते हैं, ठीक है। और लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके अगेंस्ट में हैं, जो ये नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन आप जो भी कार्य कर रहे हैं उससे आपको इमोशनल फुलफिलमेंट तो मिल रही है, भावनाओं से आप खुश हैं। और काफ़ी लोग इस वक्त आपको अप्रोच कर सकते हैं लेकिन आप ओपन अप नहीं हैं नेगेटिविटी के लिए। एंड आपको सोच समझ के लोगों से संपर्क में आना है, ठीक है। और कुछ जीवन में कुछ फास्ट घटित होने वाला है। फास्ट एक्शन प्रोग्रेशन फॉरवर्ड द वेट इज़ ओवर। जिसका भी आप इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार अब ख़त्म हो रहा है। कुछ क्रिटिसिज्म भी हो सकती है क्योंकि लोग ये जो ग्रोथ है आपकी वो हज़म नहीं कर पा रहे हैं। तो इट्स ओके बट यू स्टे स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मैं यही कहूँगी आपको। और इतना बता दूं आपको कि ईश्वर की कृपा है आप पे, डिवाइन की कृपा है, आप प्रोटेक्टेड हैं। और अपने ऊपर ख्याल रखना है इस वक्त आपको, ठीक है, अपनी सेहत पे अपने ऊपर ख्याल रखना है। और एक कार्मिक कनेक्शन आपके जीवन में रहा है और जिससे आपको बहुत तकलीफ़ हुई है। पर ये है आपके ऊपर है कि आपको नए रिश्ते में आना है कि नहीं आना है। ये कुछ लोगों से रेजोनेट हो सकता है। कार्मिक रिलेशनशिप कहूँगी जिससे आपको लेसन्स लर्न करने होते हैं जीवन में और आप लर्न करते हैं, अपने अंदर बदलाव लाते हैं, ठीक है। तो ये जो भी डिसीजन है आपके ऊपर है, पर आपको ईश्वर पे विश्वास बनाए रखना है। कितना भी चैलेंजेस लाइफ में आपके आए लेकिन आप स्ट्रांग हो चुके हैं, ठीक है। और मेडिटेशन करना है, प्रेयर करना है। और मुझे आप ही सही पथ पे हैं, बार बार यही आ रहा है। पर कोई तो है जो आपको पीठ पीछे धोखा दे रहा है या बैक स्टैबिंग कर रहा है, किसी से बच के आपको रहना है। और आपके जीवन में रिकग्निशन है, पैसा है, ठीक है। तो आपको जब इस पथ पे जब इंसान का राइज होता है तो ऑब्वियसली चैलेंजेस भी आते हैं। तो बी रेडी, ठीक है, बी वेरी अलर्ट, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ अनएक्सपेक्टेड आपको पैसे मिल सकते हैं। अगर आप मैरिज में हैं तो आपके स्पाउस आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आप बच्चे हैं, बच्चे के बारे में सोच रहे हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। और काफ़ी लोगों की आप पे नज़र है। अगर आप सिंगल हैं तो
कोई व्यक्ति आपको देख रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको ऑफ़र देना चाहता है या चाहती है, ठीक है। यू आर अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करिए, ठीक है। जैसे आप जाते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, अलर्ट होके काम करना है आपको। और जो भी कार्य होता है, ईश्वर का धन्यवाद दें। जो भी लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं उनका धन्यवाद दें, ओके। वही करें जो आप कर पाएँ, ठीक है। अब कैसे लागू होता है वो आपको सोचना है। डू नॉट बैक डाउन द ऑपोजिशन शो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड। कुछ भी नेगेटिव कोई कमेंट कर रहा है, ऑपोजिशन आ रहा है, तो बैक डाउन नहीं होना है, ठीक है। अपना मटेरियल वेल्थ, मैंने कहा ना, मटेरियल वेल्थ का ख्याल रखना है आपको, ठीक है। और एंजल्स की प्रोटेक्शन है आपके ऊपर, घबराएं नहीं। और डिफ़िकल्ट वक्त जो अगर आप देख सकते हैं तो उसमें ईश्वर की, एंजल्स की सहायता आपको मिलेगी, तो आप घबराना बिल्कुल नहीं है आपको, ठीक है। आप और आपके जो लोग हैं आपसे अटैच्ड, सेफ़ हैं। इस टाइम पे थोड़ा और आपको पुट इन करना है, एफ़र्ट्स करना है, एफ़र्ट्स करते रहें। ये टफ साइकिल आपकी ख़त्म हो रही है, जल्दी से ख़त्म हो। और आपको बोल्ड मूव करना है, फर्स्ट मूव करना है। इमोशंस आपके बड़े हाई हैं इस वक्त, और बस एंडिंग आ रही है जो भी टफ साइकिल है, ठीक है। आप परेशान ना हो, जो तकलीफ़ भरा समय है ख़त्म होने वाला है। कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है और स्ट्रेस नहीं लेना है। जो भी सिचुएशन है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखिए। देखिए, फाइनेंशियल, मटेरियल वेल्थ का इशू, फाइनेंशियल इशू है आपको अभी भी, तो डिसिप्लिन फॉलो करिए फाइनेंसेस में, ठीक है। तो डिस्ट्रेस होइए, म्यूज़िक सुनिए, कुछ टीचिंग एंड लर्निंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, उससे आपको हीलिंग मिलेगी। अपने आप को हील करिए। कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, बहुत एडवेंचरस प्रकार का आपका नेचर है, ठीक है। कोई तो व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपको हेल्प कर सके। कुछ इशू, कुछ गॉसिप आपके बारे में, मुश्किलें अचानक से आ सकती हैं। बैड न्यूज़ पर आपको परेशान नहीं होना है। कोई कुछ भी कर ले, आप अच्छी एनर्जी में हैं, ठीक है। जो भी है टैक्टफुली डील करें। जो भी इश्यूज़ हैं आपके लाइफ में, फंसना नहीं है, आपको टैक्टफुली हैंडल करना है। आप याद रखें, आप मास्टर मैनिफेस्टर हैं, मैजिशियन की एनर्जी है, पोटेंशियल है। किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति हो लाइफ में, जो भी हो, आप हैंडल कर लेंगे। बस मेंटेन द कूल, ठीक है। और जो पुरानी चीज़ें हैं उससे बाहर आएँ, ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने किया है, और चीज़ों को बड़े स्तर पे आप देखें, लुक बियॉन्ड योर करंट सिचुएशन। और जो भी आपका ड्रीम जर्नी है आप पूरा कर रहे हैं, लिविंग अ ड्रीम, है ना, इस प्रकार की एनर्जी है। तो जब इंसान इस प्रकार से आगे बढ़ता है तो चैलेंजेस तो आते ही हैं। थोड़ा इंतज़ार कर लें, बदलाव आ रहा है, कुछ इंतज़ार करने का एक आ रहा है, अबंडेंस आ रही है आपकी। देखिए, डॉलर के साइन दिखा दूँ आपको। कुछ जीवन में रुपए पैसों से रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आपको फिर प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा, भाई कैसे कैसे क्या क्या करना है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करनी है। आप स्टार की तरह चमक रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपनी नीड्स जो हैं पूरी करनी है, ठीक है। लाइफ को ईजी करना है, ठीक है। फिर आपको आगे सोचना है क्या करना है। कुछ इस प्रकार का मैं देख रही हूँ। और टाइम हैज़ कम फॉर यू टू पिक अ साइड। एक टाइम आ गया है कि अब डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है, ठीक है। यू नो व्हाट यू कैन वॉक अवे विथ कॉन्फिडेंस। कुछ है आपको, मतलब आपको पता है कि आपको करना क्या है। वक्त आ रहा है धीरे धीरे, जिस वक्त का आप इंतज़ार कर रहे हैं। लीव इट इन द पास्ट। जो पास्ट है, पास्ट को रहने दें। लिसन टू द क्वाइटेस्ट पर्सन इन द रूम। चुप रह के सुने, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर बात पे आपको डेलिब्रेट करना हो, सुने, सोचे समझे। मैच्योर मैन बार बार निकल जा रहा है, पता नहीं मैच्योर मैन से क्या है आपकी डीलिंग हो सकती है, मे बी, या कोई आपने नज़र बनाए हुए रखा है। और ओके, फुल मून, न्यू मून कैन बी वेरी प्रोमिनेंट इन योर लाइफ। आप जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। मेजर परचेज इज़ वर्थ मेकिंग। कुछ तो परचेज आप कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लक आपके फेवर में है, उससे आपको प्रॉफिट मिलेगा।
और 3 चीज़ें आपके लिए सलाह आ रही हैं साईं बाबा के डेक से कि अच्छे विचार रखें, अच्छा कार्य करें, अच्छे शब्द बोलें तो अच्छा आपको जीवन में मिलेगा। साथ ही मैं देख रही हूँ कि कीप अ सेंस ऑफ ह्यूमर एंड डोंट टेक थिंग्स सो सीरियसली। सेंस ऑफ ह्यूमर रखना है जीवन में, ठीक है। इतना सीरियसली आप जीवन जी रहे हैं ना, इतना सीरियस नहीं होना है आपको, ठीक है। ट्रस्ट दैट यू हैव सोर्सेस, गेट थ्रू चैलेंजेस बिफोर। तो आपके पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, चीज़ें हैं, आप किसी भी प्रकार के चैलेंजेस से गुजर सकते हैं, ठीक है। स्टैंड योर ग्राउंड, कुछ तो भी आ रहा है आपके लिए, ठीक है। आपको अपना ग्राउंड स्टैंड करना है, माउंटेन्स की तरह स्ट्रॉन्ग एंड वाइज, ठीक है। पहाड़ की तरह विशाल है आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनालिटी, आपके अंदर आपकी पोटेंशियल पहचानिए। यस, एक नो क्वीन और किंग की तरह आपकी एनर्जी है, बहुत शेयरिंग और गिविंग व्यक्तित्व के इंसान हैं। इस वक्त आप अपने बेस्ट फॉर्म में हैं और बहुत हिम्मत करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं और आपसे कहा जा रहा है और हिम्मत करिए। और अपनी एक ब्रेक थ्रू आपको मिल रहा है लाइफ में और मिला है, ठीक है। इसे एक्सेप्ट करें और अंतर मन का सुने, हिम्मत लाएं और ईश्वर से कनेक्ट हों, डिवाइन से कनेक्ट हों। और एंजलिक डेक से मैं लास्ट एडवाइस आपकी ले लूँगी, क्या आ रही है वो है कि परेशान ना हो आप, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। कुछ महीनों में कुछ बदलाव आप देखेंगे, वो क्या है, बिग हैप्पी चेंजेस देखेंगे। सो कंग्रेचुलेशंस व्यूअर्स, अपना ख्याल रखें, खुश रहें और दूसरों की मदद करते रहें, किसी भी स्तर पे आप मदद कर सकें। और सबका स्ट्रगल आसान करें। और मैं ये प्रेयर करती हूँ कि आपकी और सबकी स्ट्रगल आसान हो जाए और सब खुश रहें और सबकी मनोकामना पूरी हो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।